महाराज शिव कथा कह रही है। अगर बाली का पुत्र अंगद जितना बलशाली था, उतना बलशाली, उतना बलवान सुग्रीव का बेटा दधिबल भी था। उतना बलशाली दधिबल भी था, पर दधिबल परम भगवदीय वैष्णव था, इसलिए थोड़ा शांत था, थोड़ा मौन था, चुप था, वो बोलता नहीं था ज्यादा। वो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। दधिबल शांत रहकर भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में डूबा रहता। और उसको कुछ अब रावण की एक धर्म पत्नी और थी, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। जैसे मेघनाद है, अक्षय है, जितने बलशाली ये थे उतना बलशाली नरंतक भी था। उतना ही बलशाली ये नरंतक रावण का पुत्र भी था। जैसे बानरों में बानर के पुत्र सुग्रीव के पुत्र दधिबल को लोगों ने कह दिया था ये किसी काम का नहीं है, ये तो भगवान के भजन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, मंत्र जाप में लगा रहता है, ये किसी काम का नहीं। इसको लोग पूछते नहीं थे। होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, जो ज्यादा भजन में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, नाम जाप में लगा रहता है, लोग उसको ऐसे हल्का समझते हैं। हो जाता है। हम कई बार एक कथा कही है कि एक बार हैदराबाद कथा करने जा रहे थे और शमशेरगंज गौशाला में कथा थी हैदराबाद के, और ट्रेन से जा रहे थे तो नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में चढ़े तो धोती पहने थे हम भी। अब छोरे छोरियां सब हंसी उड़ाने लगे। अब हंसी उड़ाने लगे तो उसमें कुछ लड़के कॉलेज के जो थे उन्होंने बच्चियों की ओर देखा, लड़कियों की ओर देखा, उन्हीं के साथ आए थे और वो हंस हंस कर एक प्रश्न किया, गुरुजी हमको आपसे एक बात करना है, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम शमशेरगंज गौशाला हैदराबाद में कथा है। अच्छा आप कथा करते हो? हमने कहा। उनके साथ एक लड़का और था, उसने आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। अरे गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, जैसा आप पूछ रहे वैसा हम जवाब दे रहे हैं। नहीं गुरुजी हमको तो थोड़ा सा पास में जाना है यहाँ तक, और आप मिल गए तो हमने सोचा चलो बात कर लेते हैं। आप पढ़ाई करे हो? हमने कहा हमारे मन में एक प्रश्न है, गुरुजी बता दोगे क्या? हमने कहा पूछो, बोलो। हमारा प्रश्न गुरुजी केवल इतना सा है कि भगवान ने जैसे हाथ दो दिए, भगवान ने पांव दो दिए, नासिका के छिद्र दो दिए, नयन दो दिए, तो भगवान ने श्रवण कान कितने बनाए हैं? 2 बनाए। अगर भगवान ने ये कान 2 दिए हैं तो गुरुजी हमको पूछना केवल इतना सा है कि सुनाई तो ये कान में जो छिद्र हैं, इन छिद्र से सुनाई देता है, इन छिद्र से सुनाई पड़ता है। सुनाई तो हमको इन छिद्रों से देता है, फिर भगवान ने हमको ये क्यों दिया?
तो हमने कहा इतनी सी बात है, ये तो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेते, प्रोफेसर बता देता कि भगवान ने आपको ये क्यों दिया। नहीं गुरुजी आप बताओ कि अगर सुनाई ये कानों के छिद्र से देता है तो भगवान ने ये क्यों दिया। हमने कहा तुम्हारे प्रोफेसर से पूछो ना, तुम्हारे टीचर से पूछो, या फिर तुम्हारे घर में मम्मी पापा उनसे पूछो। नहीं गुरुजी आप बताओ। हमने कहा देखो भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, और भगवान का नाम चतुर नारायण है तो भगवान को मालूम था कि जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान ने तेरे को देकर पैदा कर दिया। भगवान ने कहा ये चश्मे को यहां रख लेना, अब रोज रोज बांधेगा छोड़ेगा फिर बांधेगा फिर छोड़ेगा, अच्छा थोड़ी ना लगे। तो भगवान भी कहेगा तेरा टाइम बर्बाद होगा तो चश्मे की यहाँ टिका के दल लीजिए, इसलिए भगवान ने तेरे को दे के भेजा। इतने में वो सब आपस में बोले गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैदराबाद आना कथा सुन। इतना में छोरा हूं बोले अब तो हमने सुन ली, अब हम कभी नहीं सुने दादा, बहुत बहुत उत्तम।